गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे? तो ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा रहे थे, हिमालय पढ़ा रहे थे। उसमें आपको ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। जैसे ग्रेटर हिमालय में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट था, और जो नेपाल में स्थित था। इसके अलावा कंचनजंगा, मकालू, लोहात से गौरी शंकर, धौलागिरी, ठीक है ना। ये सब चोटियाँ बिहार बृहद हिमालय पर अवस्थित थी। कुछ दर्रा था, जैसे बुर्जिल्ला, जोजिल्ला, यांग्यापला, नाकुला, नाथुला, जिलेपला, चिपकिला, बुमला, बुमडीला, कुछ ऐसे दर्राएं थे जो बृहद हिमालय पर अवस्थित थे, ठीक है ना। कुछ हिमानियाँ भी थी जो जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुछ, बारासिगरी, नंदकाहिमू, जेमू हिमनद, ठीक है ना। ये सब कुछ हिमानियाँ था। और भी कुछ फैक्ट दिया गया था, जैसे तिब्बत पठार से जो बृहद हिमालय है और ITSZ द्वारा पृथक होता है, और मध्य हिमालय से MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा पृथक होता है। तो ये सब बात आपको कल बता दिए थे, ठीक है, बृहद हिमालय के बारे में। तो आज हम लोग का एक दूसरा श्रेणी जो मध्य श्रेणी है उसके बारे में, और नीचे वाला जो है बाह्य श्रेणी जिसको शिवालिक नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग देख लिए थे। तो आज चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों का? मध्य हिमालय। कौन सा टॉपिक? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की विशेषता हम लोग देखेंगे। मध्य हिमालय की विशेषता देखेंगे। थोड़ा सा मैप देख लीजिए, ठीक है ना। मैप में हम लोग थोड़ा सा स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा में मैं बनाता हूँ, देख लीजिए। ये है आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है ना। यहाँ श्रीलंका भी कर देते हैं। चलिए अब देखिए, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखा था पहले? ये आपका पहले शुरू से देखिए, ट्रांस हिमालय में तो ये आपका काराकोरम था, ये लद्दाख था, ये जास्कर था, ठीक है। ट्रांस हिमालय का हो गया। अब देखिए, तो बृहद हिमालय में यहाँ क्या था? नंगा पर्वत था। यहाँ क्या था? नंगा पर्वत। यहाँ क्या था? नमचा बरवा था। यहाँ क्या था? नमचा बरवा। फिर देखिए, तो मध्य हिमालय में है कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ। और फिर उसके बाद शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक है, ठीक है ना। देखिए यही है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ग्रेटर हिमालय। क्या बोलेंगे? ग्रेटर हिमालय। इसको क्या बोलेंगे? मिडिल हिमालय। क्या बोलेंगे? और मिडिल हिमालय। इसको क्या बोलेंगे? शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक, ठीक है ना। तीनों याद है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसके बारे में तो मैं कल पढ़ लिया था, बृहद हिमालय के बारे में। तो आज हम लोग मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए, मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय या हिमांचल नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमांचल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक विशेषता। दूसरी विशेषता है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय के समानांतर प्राप्त पर्वत श्रेणी, जो कि बृहद हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपरदन के कारण कई भागों में विखंडित हो गई है। इसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः देखिए। सबसे पहले तो मध्य हिमालय कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। कहाँ से है? अगर मान लीजिए कि ये पूर्वी, अगर पश्चिमी से ले ये, तो कश्मीर से लेकर के पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश तक है। मध्य हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से कहाँ? कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और यह विखंडित पहाड़ियों के रूप में है। देखिए, कंटिन्यू नहीं बनाए हैं। ये है, ये है, ये है, ये विखंडित पहाड़ियों के रूप में है। तो विखंडित पहाड़ियों के रूप में क्यों है? क्योंकि देखिए, ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली नदियां, ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली नदियां इस पर्वत को अपर्दित कर दिया है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से अगर नदियां कोई निकल रही है तो अपर्दित कर दिया है, तो विखंडित पहाड़ी के रूप में हो गया। फिर यहाँ से निकला तो विखंडित का पहाड़ी के रूप में कर दिया, फिर यहाँ से निकला, तो ये क्या है? विखंडित पहाड़ी के रूप में मध्य हिमालय अवस्थित है, जिसको पश्चिम से पूरब, जिसको क्या? पश्चिम से पूरब, जिसको हम लोग इस पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः कौन कौन नाम है? तो देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर, फिर धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं, महाभारत, दार्जिलिंग, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी,
ये पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक ठीक है ना। पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं, महाभारत, दार्जिलिंग, डफला, मिरी, अबोर और मिसवी के नामों से जाना जाता है। ये जो पर्वत श्रेणी जो बटा हुआ है उसका नाम अलग अलग है। जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, मसूरी है, कुमायूं है, आपका महाभारत है, दार्जिलिंग है, डफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है। देखिए यहाँ दो जगह धौलाधर धौलाधर लिखे हैं, इसका एक अर्थ है। जैसे देखिए ये प्रश्न भी पूछ देता है कि जैसे देखिए इसका ये जो ये पर्वत श्रेणी की ओर भागों में विखंडित है, विखंडित पहाड़ियां। देखिए जैसे पीर पंजाला धौलाधर पूछेगा कि पीर पंजाला धौलाधर कहाँ आता है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ अवस्थित है? देखिए पीर पंजाला धौलाधर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल और धौलाधर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब देखिए धौलाधर का कुछ हिस्सा और नाग टिब्बा, धौलाधर का कुछ हिस्सा नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए मसूरी और कुमायूं कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। मसूरी और कुमायूं पर्वत रेंज जो है मध्य हिमालय का, वो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और महाभारत वाला पड़ता है नेपाल में। महाभारत वाला कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और दार्जिलिंग वाला कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग वाला पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। चलिए अब आइए डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी कहाँ पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो आपका डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सभी को देख लिए। पीर पंजाला धौलाधर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। मसूरी और कुमायूं कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। महाभारत और महाभारत कहाँ पड़ता है? नेपाल में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी कहाँ पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये नामों से जाना जाता है। अब आगे आइए, इसकी उत्पत्ति मायोसीन कालखंड में हुई है। देखिए म से मध्य, म से मायोसीन। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति मध्य हिमालय का उत्पत्ति जो होते हैं मायोसीन कालखंड में हुआ है। कब हुआ है? मायोसीन कालखंड में। जबकि देखिए तो बृहद हिमालय का कब हुआ है? ओलिगोसीन काल में। बृहद हिमालय को ओलिगोसीन, मध्य हिमालय को मायोसीन। ठीक है ना, आगे याद रखेंगे। मायोसीन में हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 4200 से 4500 मीटर की है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है मध्य हिमालय का? 4200 से 4500 मीटर, जिसमें भारत के कई महत्वपूर्ण हिल स्टेशन अवस्थित है। देखिए जिसमें भारत के कई महत्वपूर्ण हिल स्टेशन अवस्थित है मध्य हिमालय पर। आपका औसत ऊंचाई इसका अगर देखा जाए तो 42 से 4500 है। और यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन अवस्थित है। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में है पटनी टॉप। जम्मू कश्मीर में कौन हिल स्टेशन है? पटनी टॉप। उसके बाद आइए हिमाचल प्रदेश में कौन है? डलहौजी है, शिमला है, धर्मशाला है। देखिए ये हिल स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेशन कौन कौन है? डलहौजी है, शिमला है, धर्मशाला है। उत्तराखंड में देखिए तो कौन कौन हिल स्टेशन है? मसूरी है, नैनीताल है। मैसूरी और नैनीताल है हिल स्टेशन। कहाँ? उत्तराखंड में। ये सब कहाँ है? मध्य हिमालय पर है। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में देखिए तो कौन है? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। वेस्ट बंगाल में कौन है? दार्जिलिंग हिल स्टेशन है। ठीक है ना। तो मध्य हिमालय से हम लोग देखें तो क्या क्या देख लिए अभी तक? पर्वत श्रेणियां जो पश्चिम से पूरब की ओर जो है उसको हमने देख लिया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका इसकी औसत, इसका उत्पत्ति देख लिया मायोसीन कालखंड में। इसका औसत ऊंचाई देख लिया। इस पर कुछ हिल स्टेशन है वो देख लिए। ठीक है, आगे चलिए। यह श्रेणी महान हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT तथा शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड MBT नामक घाटियों द्वारा पृथक होती है। देखिए मध्य हिमालय जो है आपका, मध्य हिमालय बृहद हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट तथा शिवालिक से MBT मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा पृथक है। ठीक है ना। ये मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा पृथक है। जब ये पूरा मैं पढ़ा लूंगा तो फिर एक जो डिवीजन कर रहा है उसका एक मैप बना करके मैं दिखा दूंगा बड़ा साइज में। ठीक है ना। खाली अभी याद रखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT द्वारा शिवालिक से अलग है। ये श्रेणी महान हिमालय से MCT द्वारा तथा शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा। ठीक है ना। मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा पृथक होती है।
ठीक है। तो अब हम लोग मध्य हिमालय के बारे में जान लिए। अब एक लास्ट जो हिमालय में लास्ट जो बचा हुआ है वो आपका बाह्य हिमालय है। हिमालय में लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या है? बाह्य हिमालय है। तो आइए बाह्य हिमालय के बारे में देखते हैं। पहला क्या कहता है, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय को किस श्रेणी से नाम के जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति बृहद हिमालय हिमालय और मध्य हिमालय के वलन से प्लायोसीन कालखंड में हुआ है। देखिए, शिवालिक के उत्पत्ति तो प्लायोसीन काल में हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के वलन से हुआ है। मध्य हिमालय बृहद हिमालय को वलित हुआ तो शिवालिक का निर्माण हुआ, ठीक है ना। कब हुआ? प्लायोसीन काल में। तीनों काल का याद कीजिए, बृहद हिमालय ओलिगोसीन, मध्य हिमालय मायोसीन और शिवालिक प्लायोसीन, ठीक है ना। चलिए आइए, पंजाब में यह पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विखंडित पहाड़ियों के रूप में प्राप्त होता है। शिवालिक की औसत 900 से 1100 मीटर की है। देखिए, इसका देखें तो यह जो है पश्चिम से पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मध्य हिमालय कहाँ से था? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश था। जबकि बृहद हिमालय कहाँ था? नंगा पर्वत से नमचा बर्मा, ठीक है ना। तो एक बार याद कीजिए, बृहद हिमालय नंगा पर्वत से नमचा बर्मा तक और मध्य हिमालय कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। शिवालिक कहाँ से कहाँ तक? पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 4200 से 4500, जबकि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक है। तीनों के लिए आगे आइए। सघन चौड़ी पत्तेदार एवं मिश्रित वनस्पतियों से युक्त इस श्रेणी को पंजाब तथा उत्तराखंड के समीप डुंडवा एवं चूर पहाड़ी। देखिए, शिवालिक पर सघन वनस्पति है, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इस पहाड़ी को, यहाँ जो सघन वनस्पति वाला जो पहाड़ी है उसको पंजाब और उत्तराखंड में, कहाँ कहाँ? पंजाब और उत्तराखंड में डुंडवा एवं चूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डुंडवा एवं चूर पहाड़ी के नाम से। कहाँ? पंजाब और उत्तराखंड में। लेकिन अगर यही पहाड़ी को बिहार के समीप देखिएगा तो बिहार के वाले एरिया में इसको सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ कहता है कि युक्त इस श्रेणी को पंजाब तथा उत्तराखंड के समीप डुंडवा एवं चूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार के समीप इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर के पहाड़ी। जबकि उत्तराखंड और पंजाब के समीप डुंडवा एवं चूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलिए, दार्जिलिंग के समीप यह पूर्वी हिमालय के उच्च वलन के कारण मध्य हिमालय श्रेणी से संयुक्त हो गई है, ठीक है। देखिए, ये दार्जिलिंग के समीप, दार्जिलिंग का समीप यहाँ देखिए, यहाँ है ना, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र ये वाला है। तो दार्जिलिंग के समीप क्या हुआ है कि ज्यादा उच्च वलन के कारण, दार्जिलिंग के समीप उच्च वलन के कारण क्या हुआ है कि मध्य हिमालय और शिवालिक जाकर के दोनों एक में मिल गया है, ठीक है ना। दोनों एक में जाकर के संयुक्त हो गया, और संयुक्त होने के बाद यहाँ दार्जिलिंग के बाद दोनों एक में हो गया है। ये जो है दोनों एक में हो गया। तो देखिए, इसी में मिल जाता है, और ये दोनों मिल करके क्या बुलाता है अरुणाचल प्रदेश में? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है ना। ये पर्वत श्रेणी के रूप में विखंडित है। कौन कौन? डफला, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी के रूप में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य हिमालय में जाकर के शिवालिक चिपक जाता है, ठीक है ना। यहाँ उच्च वलन हम लोग जान रहे हैं, ये 45 मिलियन वर्ष पूर्व से जो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट किधर की ओर? पूरब की ओर शिफ्ट हो रहा है और पूरब की ओर प्रेशर डाल रहा है, तो मध्य हिमालय के साथ शिवालिक जाकर के चिपक गया है। और दार्जिलिंग के बाद से दोनों संयुक्त होकर के किस नामों से जाना जाता है? डफला, मिरी, अबोर और मिसमी के नामों से जाना जाता है। देखिए, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में यह मध्य हिमालय के साथ ही संयुक्त रूप से डफला, मिरी, अबोर और मिसमी आदि नामों से जानी जाती है, ठीक है ना। उसी के साथ संयुक्त हो गया और इसी नाम से जाना गया। इस श्रेणी पर कई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी अवस्थित है। देखिए, शिवालिक श्रेणी पर कई नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क अवस्थित है। जैसे देखिए, यहाँ जिम कार्बेट यह है, शिवालिक श्रेणी पर है। राजा जी यह है, जालदापारा, ये सब कहाँ है? शिवालिक श्रेणी पर ही अवस्थित है। यह एक गोलीय पहाड़ी है। यह एक कैसा पहाड़ी है? गोल की तरह दिखाई देता है, गोलीय पहाड़ी है, ठीक है, जिसकी अवस्थिति शुक्र पृष्ठ की भांति
दिखाई देती है, जिसकी स्थिति कैसी है, सूकर पृष्ठ। सूकर देखे हैं, सूकर मतलब संस्कृत शब्द है सुअर होता है। सुअर का पीठ देखे हैं, ऊंच में ऊपर में थोड़ा सा रहता है ऊंचा जैसा और बाकी ऐसे सपाट, ठीक है ना, तो वैसा दिखाई देता है शिवालिक की आकृति, ठीक है। यह मध्य हिमालय से MBF मेन बाउंड्री फोल्ड, यह मध्य हिमालय से किसके द्वारा, MBF द्वारा तथा गंगा मैदान से हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HFF बोलते हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा अलग है। जैसे शिवालिक मध्य हिमालय से, शिवालिक मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना, यह मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन सेंट्रल थ्रस्ट तो उसको अलग करता है ना, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, और मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है MBF मेन बाउंड्री फोल्ड, और शिवालिक को गंगा मैदान, नीचे के अब गंगा का मैदान है, ठीक है ना, तो नीचे वाला गंगा का जो मैदान है वो अलग करता है शिवालिक को हिमालयन फ्रंटल फोल्ड से। किससे, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड से, ठीक है ना। तो इतना चीज आज हम लोग देखे, आज हम लोग दो चीज देखे हिमालय में, एक देखें आप लोगों का मध्य हिमालय देखें, दूसरा शिवालिक देखें। ग्रेटर हिमालय को मैंने तो कल पढ़ लिया था, तो आज ये सब जितना मध्य हिमालय शिवालिक पर जो भी विशेषता है, जो इससे फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा जो समझ में नहीं आया कि ये कैसे डिवीजन करता है, तो एक मैं बड़ा सा फिगर, यहाँ मैं फिगर लिया हूँ लेकिन आप लोगों का क्लियर नहीं होगा, एक बड़ा सा फिगर में मैं बना करके आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मिटाते हैं, यहाँ तो हो ही गया होगा, चलिए आइए। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपका ये यहाँ से हो गया, देखिए ये ग्रेटर हिमालय हो गया, जहां पर आपका स्थिति है नंगा पर्वत नामचा बरवा का है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ से आपका है ये पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये सब का वो स्थिति है, और आगे जा करके यहाँ ये, ठीक है ना। और ये मध्य हिमालय हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, शिवालिक हो गया। और ये जा करके दार्जिलिंग के पास मिल जाता है, और यहाँ मिलने के बाद फिर से क्या होता है, यहाँ मिलने के बाद यहाँ जो मिल जाता है, मिल करके डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ठीक है ना, इसके नामों से जाना जाता है। ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका मध्य हिमालय हो गया, और ये आपका शिवालिक हो गया, ठीक है ना। तीनों चीज देख लिए। अब देखिए हमारा कहना है कि यहाँ थोड़ा सा तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ क्या है, तिब्बत पठार का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब जो तिब्बत पठार से ग्रेटर हिमालय जो अलग होती है वो ITSZ यानी इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होती है, ठीक है। और ये जो होता है ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय जो अलग होती है वो MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय मध्य हिमालय से किसके द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। अब मध्य हिमालय और शिवालिक MBF यानी मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा मध्य हिमालय शिवालिक द्वारा अलग होती है, ठीक है। अब शिवालिक और गंगा का मैदान, नीचे आपको बताएंगे गंगा का मैदान, नीचे क्या है, गंगा का मैदान है, ठीक है ना। तो ये जो है शिवालिक और गंगा का मैदान जो अलग होता है हिमालयन फ्रंटल फोल्ड द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है ना। तिब्बत पठार से अलग होता है हिमालय किसके द्वारा, ITSZ द्वारा। और दूसरा देखिए तो ग्रेटर हिमालय मध्य हिमालय के बीच किसके द्वारा अलग होता है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। और मध्य हिमालय और शिवालिक MBF मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा अलग होता है, जबकि शिवालिक और गंगा का मैदान जो है हिमालयन फ्रंटल फोल्ड द्वारा अलग होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक। और जो भी विशेषता था वो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग उत्तर भारत के पठार का केवल श्रेणी के रूप में देख लिए हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो नदी घाटी के आधार पर हिमालय को बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे सिंधु नदी घाटी, गंगा नदी घाटी,
और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आधार पर बांट करके पढ़ेंगे। फिर प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है ना, और ये आपका कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, ऐसे कर करके बांट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी एराइज होता है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी रहे थोड़ा सा कंटिन्यू पढ़ाई रखें, ठीक है ना। ये आगे आने वाला वैकेंसी में आप लोगों का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है आगे दिसंबर में। आप लोगों का जैसे कि अभी वैकेंसी हो जाएगा, आ जाएगा, फिर आपका BSS CGL 4 आने वाला है, फिर SSC जो इंटर लेवल का है वो भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। वो फरवरी या मार्च में देखिए होने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें, ठीक है ना। तो आज यहीं पर रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।